गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पेज नंबर 41। पेज नंबर 40 पर मुब्तदा ख़बर मुरक्कब मुफीद कंप्लीट सेंटेंस उसके ताल्लुक़ से था। अब 41 पर जो है नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंसेस को अलग अलग बताएं। आपके पास बुक होंगी, मैं इसको सामने पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद थोड़े सेंटेंसेस बुक में आपके बोर्ड पे लिखूंगा। पेज नंबर 41 पे है वर्बल सेंटेंस दिए। अब तक नॉमिनल सेंटेंस था, उसमें आपको बताया नॉमिनल सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस मुरक्कब मुफीद जुमले इस्मिया। फर्स्ट वन आपको ये बोले कि मुरक्कब मुफीद बोल के बोले। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब टू वर्ड्स से मिलाकर जो सेंटेंस बनाया था उसको मुरक्कब बोलकर बोलते। क्या बोलते? मुरक्कब। टू वर्ड से रहना, तो मिल के अगर रहा उसको मुरक्कब बोलते। दो टू वर्ड से उसको बनाया गया। और मुफीद बोले तो कंप्लीट सेंटेंस, जिससे कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिले, कुछ बात समझ में आ जाए, छोटी ही सही लेकिन बात पूरी समझ में आ जाए, उसको मुफीद बोलते। मुरक्कब मुफीद बोलते, कंप्लीट सेंटेंस। अब उसके टू टाइप्स बताए, एक नॉमिनल सेंटेंस एंड वर्बल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस जो नाउन से स्टार्ट होता है उसको नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं। और उसके रूल्स क्या बताए, उसके ख़वायद ये है कि फर्स्ट वन कॉमन तो सेकंड कॉमन, फर्स्ट वन पर्टिकुलर रहेगा और सेकंड जो है कॉमन रहेगा। फर्स्ट वर्ड पहली फ्लाम ने, सेकंड पहली फ्लाम आता। और फर्स्ट वन मैस्कुलिन है तो सेकंड मैस्कुलिन रहता, इसमें सेम रहेंगे। और फर्स्ट वन अगर सिंगुलर है तो सेकंड सिंगुलर, प्लूरल है तो सेकंड में प्लूरल रहता। लेकिन खाली चेंज जो है इसमें रहता कि फर्स्ट वर्ड पहली फ्लाम रहता, सेकंड पे नहीं रहता। सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए जस्ट टू वर्ड्स में मुरक्कब मुफीद होने के लिए, मुरक्कब मुफीद होने के लिए यानी कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए, यूज़फुल सेंटेंस बनाने के लिए उसमें ज़रूरी है कि पहला जो है मारिफा हो, फर्स्ट वन पर्टिकुलर और सेकंड कॉमन। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में को बताया और बुक में भी आपको दिया। आपको एग्जाम्पल, अल वलद मुज्तहिदुन, द बॉय इज़ हार्ड वर्किंग। अल बिन्तु मुज्तहिदतुन, द गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग। तो मैस्कुलिन के साथ मैस्कुलिन रहेगा, फेमिनिन के साथ फेमिनिन रहेगा। लेकिन फर्स्ट वन पे अलिफ लाम नहीं आता, सेकंड पे अलिफ लाम नहीं आता। वर्बल्स, अब मुरक्कब मुफीद की टू टाइप्स बोले। एक तो नॉमिनल सेंटेंस था, नाउन से स्टार्ट हो रहा है, और एक है वर्बल सेंटेंस। वर्ब से स्टार्ट हुआ था उसको मुरक्कब जुमले फ़िअलिया बोलते हैं। जुमला है सेंटेंस लेकिन वो वर्बल सेंटेंस, वो वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्बल सेंटेंस बोलते हैं। वर्बल सेंटेंस में आमतौर पे क्या होता, आपके सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये थ्री वर्ड्स होते हैं आमतौर पे। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा रहा हूँ मैं आपको।
वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 3 होता वर्बल सेंटेंसेस में। अरबी में इसको क्या बोलते हैं? फेल, फाइल, मफूल। फेल, फाइल और मफूल। यहाँ पर भी ऐसी है, फेल, फाइल, मफूल। ये भी ऐसी है, फेल, फाइल और एक मफूल। इसको बोलते हैं वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। फेल, फाइल, मफूल। फेल बोले तो काम, वर्क, कुछ भी एक काम। अब वो काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अरबी में, इंग्लिश में तो सब्जेक्ट बोलेंगे और अरबी में उसको क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। काम, कुछ भी काम करने वाला, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, लफ्ज़ वर्क, काम। चाहे नमाज पढ़ना हो, रोज़ा रखना हो, ज़कात देना हो, हज करना हो, सदका देना हो, खैरात करना हो, हंसना हो, रोना हो, आपकी मारना हो, हेल्प करना हो, सोना हो, जागना हो, आना हो, कुछ भी हो, देखना हो, ना देखना हो, कुछ भी एक काम, उस कुछ भी करने वाले को क्या बोलते? फ़ाइल बोल के बोलते। क्या बोलते? फ़ाइल। क्या बोलते? फ़ाइल। काम को क्या बोलते? अब जो भी काम रहता है उस काम को क्या बोलते? फ़िल बोलते। क्या बोलते? मूवमेंट, हरकत, कुछ भी हरकत, चाहे दिल की हरकत हो, कुछ भी हो, इसको क्या बोलते हैं? काम। अरबी में उसको फ़िल बोलते। क्या बोलते? फ़िल। और उस काम को करने वाले को क्या बोलते? फ़ाइल बोलते। जो काम करता नहीं। मिसाल के तौर पे हंसी है, हंसना, लाफिंग। हंसी एक काम है, हा हा बोल के हंस रहे, ही बोल के हंस रहे हैं, हा बोल के हंस रहे। हंसी एक काम है, फ़िल है वो हंसने वाला जो रहता, जो हंसने वाला रहता उसको फ़ाइल बोलते। क्या बोलते? फ़ाइल। रोना एक काम है, भा भा रो रहे, वो काम है, वो जो रोने वाला होता उसको फ़ाइल बोलते। क्या बोलते? फ़ाइल बोलते। इसको बोलते फ़िल, फ़ाइल, मफ़ूल। अब वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 3 होते हैं अरबी में। फ़िल काम होता, फ़ाइल काम करने वाला होता, और थर्ड वन होना था ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल, काम का जिस पे असर होता, जिस पे भी असर होता। मिसाल एग्जाम्पल है, समझ में आता। अरसला, अरसला सेंट, भेजा, ही सेंट, वो भेजा। अब वो भेजा, ही सेंट की जगह ही के प्लेस पे वहाँ पर क्या है? खालिद है वहाँ पर, खालिद सेंट। अरबी में फ़ाइल जो होता नहीं, काम करने वाला, उस पर हमेशा क्या रहता? पेश रहता। क्या रहता? पेश रहता। 2 पेश रहेगा या तो 1 पेश रहेगा। पर्टिकुलर अगर रहा तो सिंगल पेश रहेगा, और के कॉमन नाउन अगर रहा तो उस पर डबल पेश रहेगा। अब ये अरसला खालिद बोल के लिखा, अरसला खालिदुन में डबल पेश आ गया, अरसला खालिदुन आ सकता। अरसला खालिदुन, अरसला खालिदुन रिसाला, अलिफ लाम अगर है तो उस पर एक ही पेश आना, एक ही पेश रहना। अरसला खालिदुन रिसाला, खालिद सेंट ए लेटर। ये अरसला जो है फ़िल है। क्या है? फ़िल, वर्ब, काम है वो, सेंडिंग, भेजना। और जो काम, जो भेजने वाला है, सेंड करने वाला कौन है? वो काम करने वाला कौन है? सेंडिंग का, भेजने का काम करने वाला कौन है? खालिद है। फ़ाइल बोलते हैं उसको, फ़िल, फ़ाइल। और फ़ाइल पे क्या रहता? हमेशा पेश रहता, 2 पेश या 1 पेश, लेकिन पेश रहेगा उस पर, ज़बर ज़ेर नहीं आता उससे, पेश रहता। इसीलिए कुरान में देखो, खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़, मिसाल दे रहा है कि कुरान से एग्जाम्पल्स देने की आदत है मेरे को। खलक़ल्लाहु, अस्समावात बोल के आगे आता,
कुरान की एक आयत है वो, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह क्रिएट, खलक़ा क्रिएट पैदा करना एक काम है, खलक़ा, अल्लाह ये फ़ाइल है, पैदा करने वाला कौन? अल्लाह है। तो उस पर क्या रहता? पेश रहता, इसलिए कुरान में पेश है, खलक़ल्लाहु बोल करे, क्या पैदा करे? ऑब्जेक्ट क्या है? अस्समावात, स्काई। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना अरबी का, जिसको अरबी में मफ़ऊल बोलते, क्या बोलते हैं? मफ़ऊल। उस पर क्या रहता? हमेशा 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 दो ज़बर या ज़बर आता उस पर पेश नहीं आता। अरसला खालिदुन रिसालता, ऐसा आता। दो ज़बर पढ़ो या एक ज़बर पढ़ो, रिसालतन बोल के पढ़ेंगे, दो ज़बर। अलिफ लाम अगर नहीं रहा तो दो ज़बर, अलिफ लाम रहा तो ज़बर। अरसला खालिदुन रिसालतन, खालिद सेंट ए लेटर, खालिद सेंट ए लेटर, खालिद एक लेटर को भेजा। और कहाँ भेजा, किसको भेजा, उससे मतलब नहीं अपने को। यहाँ पर हम उसको समझा रहे हैं। नॉमिनल आपके कंप्लीट सेंटेंस के जो टू टाइप्स है, एक नॉमिनल सेंटेंस था जिसमें फर्स्ट पर्टिकुलर सेकंड कॉमन रहता, जस्ट 2 वर्ड में सेंटेंस कंप्लीट है और नाउन से स्टार्ट होता हो। और दूसरा है नंबर 2 वर्बल सेंटेंस, जुमले फ़िअलिया। इसमें कैसा रहता, इसमें 2 वर्ड्स में भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, उसमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आमतौर पे वो 2 वर्ड्स में होने के बावजूद भी उसमें 3 रहते हैं, उसमें वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हो, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 3 होते हैं उसमें। अरसला खालिद रिसाला, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अरसला फ़ेल है, वर्ब इंग्लिश में बोलेंगे, सब्जेक्ट फ़ाइल खालिद, और रिसाला ऑब्जेक्ट मफ़ऊल। फ़ाइल पे हमेशा क्या रहेगा, जो भी काम करने वाला रहेगा ना उस पर क्या रहेगा, पेश रहेगा। वर्किंग में, मूवमेंट में, हरकत में, कामों में जब कोई भी काम करने वाला होता नहीं उसको क्या बोलते हैं, फ़ाइल बोलते। इसी वजह से फ़ाइल बोलते काम करने वाला। इसी वर्ड पे काम करने में क़त्ल करना भी आता, मर्डर करने वाला आता। अरबी में उसको क्या बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं क़ातिल है, उन्हें क़ातिल है, उन्हें किलर, क़त्ल करने वाला। कोई दिल को क़त्ल करने वाला होता, कोई दिलों को चीरने वाला होता, कोई दिल दुखाने वाला होता। क़ातिल बोले तो किलर, क़त्ल करने वाला। और जो इंग्लिश में जिसको मर्डर बोलते, अरबी में उसको क्या बोलते हैं, क़त्ल बोलते। क्या बोलते? क़त्ल। क़त्ल होता, क़त्ल बोलते मर्डर। और क़त्ल करने वाला कौन है, मर्डर को काम करने वाला कौन है, क़ातिल। क्या ये वेट पे, फ़ाइल की वेट पे ही रहता हो, फ़ाइल काम करने वाला, क़ातिल क़त्ल करने वाला, क़त्ल किया हो। किलर को क्या बोलते हैं, क़ातिल बोलते हैं। अच्छा, जिसका मर्डर हुआ, मर्डर करा तो किसी का ना किसी का करा होगा, किसी न किसी का करा तो ही उसको क़ातिल बोल रहे ना। तो जिसका किया हो, मच्छर का करा समझो, इधर उधर बोल दो माँ मर्डरों के बात कर रहे बोल के समझो, मच्छर को क़त्ल करे समझो, मच्छर को मारे मच्छर मक्खी को मारे। तो क़त्ल करना काम हुआ, फ़ेल है वो। अरबी में उस काम को क़त्ल बोलते, उस काम को क़त्ल, और क़त्ल करने वाले को क़ातिल बोलते। जिसका मर्डर हुआ उसको मफ़ऊल बोलते, मफ़ऊल ऑब्जेक्ट। और ये वेट पे क़त्ल क़ातिल, वो वेट पे मक़तूल बोल के बोलते। क्या बोलते हैं, मक़तूल, मफ़ऊल के वेट पे। क़त्ल क़ातिल मक़तूल, क़त्ल मर्डर, वो काम करने वाला क़ातिल। और जिस पे असर हुआ उसका, वो मर्डर का असर किस पे हुआ, जिसकी वजह से उन्हें हो गया, उसको मक़तूल बोलते हैं। हाँ समझ में, ऐसा। ऐसे ही हम इबादत बोल, इबादत वर्शिप, इबादत ये काम है, ये फ़ेल है। इबादत क्या है, फ़ेल है। और उस काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, आबिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आबिद। नाम रहता है ना आबिद, इबादत करने वाला। बच्ची रहे तो आबिदा बोलते, बच्चा रहे तो आबिद बोलते। हम इबादत करने वाले, हम इबादत करने वाले आबिद।
क्या कर रहे हैं हम? इबादत कर रहे हैं ना। वो काम क्या है? वो इबादत का काम है। तो उस काम को क्या बोलते हैं? इबादत बोल के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इबादत। जैसे है ना फ़ेल, काम, एक काम, क्या काम है? इबादत करने का काम। तो इबादत को, आपके उस काम को इबादत बोलेंगे, और उस काम को करने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ़ाइल बोलते हैं, काम करने वाला। ठीक है, इबादत का काम कर रहे हैं उसको उस वर्ड पे क्या बोलते हैं? आबिद बोल के बोलते हैं। आबिद मतलब इबादत करने वाला। अच्छा, किसकी इबादत कर रहे हैं? अल्लाह की करते हैं ना। तो अल्लाह की इबादत कर रहा तो ऑब्जेक्ट हुआ वो, क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? माबूद बोल के बोलते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हमारा माबूद कौन है? अल्लाह ताला। देख रहे आप, यही वर्ड पे मफ़ऊल, मफ़ऊल बोलते हैं जिस पर काम का असर हुआ, ऑब्जेक्ट। तो जो भी काम रहता है, जो भी काम रहता है उसके हिसाब से यही वर्ड पे वो वर्ड बनते रहता। और एक मिसाल अभी भी आपको, क़त्ल मर्डर, क़त्ल करने वाला कातिल, जिसका मर्डर हुआ उसको मक़तूल बोलते हैं। मक़तूल यही वर्ड पे है, मफ़ऊल मक़तूल, वो ऑब्जेक्ट है बोले साहब। उर्दू में कभी भी सही फिर वर्ड्स अरबी के उर्दू में भी यूज़ होते, तो मक़तूल है बोल के, मक़तूल कौन है बोल के बोलते हैं, किसका मर्डर हुआ, ऑब्जेक्ट कौन है बोले साहब। खास समझ में वही वेट पे रहता है। माबूद बोल के बोले तो ऑब्जेक्ट बोले सर, इबादत जिसकी की जाती है। तो हमारा माबूद कौन है जी, मतलब कौन है जिसकी इबादत की जाती है? अल्लाह ताला। सजदा करना एक काम है, सजदा वो काम है, झुकना है ना। उस काम को करने वाले को क्या बोलते हैं? साजिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साजिद। बच्ची का नाम साजिदा रहता, बच्चे का नाम साजिद रहता। तो जिसके लिए सजदा किया जाता, वो काम का असर किसी लिए ना किसी का होगा, वो अल्लाह ताला। उसको क्या बोलते हैं? मस्जूद। हमारा मस्जूद अल्लाह है, यानी हम उसके लिए सजदा करते हैं। हमारा माबूद अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसकी इबादत की जाती है। हाँ, समझ में? अच्छा, अब दूसरा खल्क, खिलकत, क्रिएशन, पैदा करना। पैदा करना भी काम है ना, क्रिएट करना, पैदा करना। वो पैदा करने को क्या अरबी में बोलते हैं? खल्क बोलते हैं। खलका, खलक बोलते हैं खिलकत, क्रिएशन। अच्छा, वो काम को करने वाले को क्या बोलते हैं? वो क्रिएशन है ना, वो पैदा करना। वो काम करने के वाले क्या बोलते हैं? खालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे क्या रे भाई, इसमें इतनी ख़त्म हो गई। खालिक, खालिक, अल्लाह हमारा खालिक है बोलते हैं ना, अल्लाह हमको पैदा करने वाला। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर, अल्लाह ताला पैदा करने वाला। अच्छा, किसको पैदा करा? वो काम का असर कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? पूरी दुनिया। हमको क्या बोलेंगे अब उस काम के उसमें? मखलूक बोल के बोलेंगे। हम अल्लाह की क्या है? मखलूक है। आ रहा ना समझ में? हम क्या है? अल्लाह ताला की मखलूक है ना, हमको अल्लाह ताला पैदा किए। वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल। जो भी काम है उसको फ़ेल बोलेंगे। एक नाम रख दे फ़ेल बोल के। फ़ेल मतलब काम, कुछ भी काम हो सकता है, अच्छा बुरा पैदा करना, कुछ भी। लफ्ज़ वर्क को जो है ना, एक काम है, मूवमेंट, उसको फ़ेल बोलते हैं। अमल भी बोलते हैं, अमल भी कहा जाता है, फ़ेल भी बोलते हैं उसको। उस काम के करने वाले को क्या बोलते हैं? फ़ाइल बोलते हैं। नहीं, वो काम से रिलेटेड वर्ड कुछ है क्या बोले तो उसके लिए, अब जो काम है वो हंसी है तो हंसने के लिए ज़ाहिक है, रोने के लिए आपके बाकी बका से आपके बाकी बोल के आता, रोने वाला। और अगर मारने वाला है तो उसको कातिल बोल के बोलते हैं। हेल्प करने वाला है नासिर बोलते हैं। हाँ, समझ में? जानने वाला है, अगर इल्म एजुकेशन वाला है, जानने वाला है तो आलिम बोल के बोलते हैं। ये वेट पे फ़ाइल के वेट पे आता है। ये वेट पे जितने भी आते हैं मतलब वो क्या बोलते हैं? वो सब्जेक्ट है बोले सो, मतलब वो काम को करने वाला। तो अल्लाह ताला क्या? कादिर है, खुदरत रखता। हम क्या है? मखदूर है। किस पे खुदरत रखता? हम पे रखता। हमको जो चाहे कर सकता अल्लाह ताला। पर ना समझ में? साजिद हम हैं, सजदा हम करते। किसके लिए कर रहे?
अल्लाह के लिए, वो अल्लाह ताला मसजूद है। आबिद कौन है? हम हैं। इबादत एक काम है, अब सब्जेक्ट कौन है? हम हैं। हम इबादत करते। आबिद किसकी इबादत कर रहे हैं? किसी ना किसी की तो करेंगे ना भाई, अल्लाह की। अल्लाह ताला को क्या बोलेंगे? माबूद बोलेंगे। अल्लाह हमारा माबूद है, अल्लाह हमारा मसजूद है, हम उसके लिए सजदा करते हैं। बाज़ वक़्त हम आपके ऑब्जेक्ट होते, बाज़ वक़्त अल्लाह ताला ऑब्जेक्ट होता। इबादत के ताल्लुक़ से अगर है, पैदाइश के ताल्लुक़, आपके पैदा करने के ताल्लुक़ से अगर है तो अल्लाह ताला सब्जेक्ट होता, और बाज़ वक़्त अल्लाह ताला ऑब्जेक्ट होता, जैसे माबूद। तो अरसला खालिद रिसाला, खालिद सेंट ए लेटर। ऑब्जेक्ट जो रहेगा ना, और एक बात अभी बोला मैं, ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमेशा उस पर ज़बर रहेगा, 2 ज़बर रहता। और फेल के बाद हमेशा फ़ाइल आता, फेल के बाद क्या आता? फ़ाइल आता हमेशा। वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट रहता। ऐसा इसमें पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हम इसमें। अरसला रिसाला खालिद ऐसा चेंज नहीं कर सकते पोजीशन, इसको भी फर्स्ट लेके नहीं आ सकते। लेटर सेंड खालिद ऐसा आगे पीछे हम नहीं कर सकते। अरबी में यहाँ आगे पीछे कर सकते होंगे ना? नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। अरसला रिसाला खालिद भी नहीं बोल सकते, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे भी नहीं कर सकते। कैसा हुआ था? लेटर सेंड एक खालिद बोले से आता, लेटर खालिद को भेजा बोले से होया था, नहीं एक ही होया था। तो वर्ब के बाद क्या रहेंगे? सब्जेक्ट रहेंगे हमेशा। फेल फाइल ऐसा रहता। मफूल हमेशा क्या रहता? लास्ट में रहता, नंबर 3 पे रहता हो। और एक फेल की कई फ़ाइला हो सकते, मतलब सब्जेक्ट्स की और 2-3 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अरसला खालिद हामिद माजिद राशिद आबिदा जाहिदा, कितने की हो सकते हैं? हामिद खालिद राशिद माजिद अस्मा सलमा बुशरा सेंट ए लेटर, ऐसा भी हो सकता कि पूरे मिलके एक लेटर भेजे बोले से, ऐसा समझे। वो आपके वर्ब तो एक काम देगी हो रहता, लेकिन सब्जेक्ट जो होंगे ना वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हो। मिसाल के तौर पर बोले कौन पकाया बोल के पूछे, सालन कौन बनाए, खाना कौन बनाए, बिरयानी कौन बनाए बोल के पूछे, बोले मैं बनाएगा, नहीं मेरे साथ मेरे हेल्प करने वाले उन्हें भी थे, तो तीनों चारों मिल के बनाए, भाभी भी बनाए, देवरानी बनाए, जिठानी बनाए, ननद बनाए, हमारे सास भी थे, ये भी थे बोल के बोले, हम चारों पाँचों मिल के बनाए बोल के बोलते। तो काम तो पकवान है, कुकिंग है, उसके लिए तबख़त आया था, तबख़त कुकड, वो पकाना हुआ, वो आपके वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट कितने की है? अम्मी है, भाई बहन है, दीदी है, भाभी है, तीनों चारों, एहसास है, कुछ भी हो मिसाल देने के लिए। उसमें नाम आया है तबख़त अस्मा बुशरा सलमा हामिदा माजिदा राशिदा अत्ताम बिरयानी, हामिदा खालिदा राशिदा बुशरा अस्मा कुक्ड बिरयानी। तो वर्ब काम तो एक रहता है, लेकिन उसके काम करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। हु सा बोल के पूछे, वो कौन देखे, वो चांद को कौन देखे, वो आदमी को कौन देखे, वो कॉलेज को कौन देखे, कोई सी भी चीज़ के ताल्लुक से पूछे, उस चीज़ को कौन कौन देखे बोल के पूछे, वो मूवी कौन देखे, वो जोक्स कौन देखे, वो सीरियल कौन देखे। तो देखना एक काम है, तो देखने के लिए तो एक वर्ड आया था नज़रत बोल के, सा बोलकर, वो देखा। अब कौन कौन देखे, सब्जेक्ट कितने के आते हैं, अब पूरा उसमें बच्चे सब आते, मैं देखा, उन्हें देखी, उन्हें देखी, उन्हें देखी बोल के पूरा आगे क्या देखे, वो सीरियल हो, टीवी हो, जोक हो, कुछ भी हो, उसको वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो तो एक ही रहेगा वो, लेकिन देखने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ, वर्ब एक रहा तो वर्ब तो एक रहेंगे वो, सब्जेक्ट कितने भी हो सकते, कितने भी आ सकते, आएगा ना समझ में, कितने ही हो सकते, वो काम को करने वाले कितने हो सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है आपके उस पर हमेशा ज़बर रहेगा, वो ज़बर से उसका पोजीशन लास्ट में रहता। अरसला खालिद रिसाला, खालिद सेंटर लेटर, और तो उसको फेल फाइल मफूल बोलते हैं। आ रहा है समझ में? इससे ज़्यादा क्लियर तो कोई बोलता नहीं, बताता नहीं, मैं आपको साफ खुला करके बता दिया, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ।
हम जिसके अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उसके हिसाब से भी बता दिया मैं आपको। और ये वर्ड सुनते आप इसलिए बोला माबूद, हमारा माबूद अल्लाह है, बल्कि उसके हिस्सा एग्जाम्पल्स भी दे माबूद ही वेट पे मफऊल की वजह पे इबादत करने वाला। आबिद हमें जिसकी इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की उसको माबूद बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। तबख़त अलमरअतु अत्ताम, तबख़त, अब ये कुकिंग ये काम है, उसके लिए तबख़त वर्ड यूज़ होता। अब वो काम कर उसको, वो तो फ़ेल है, वो काम है वो। अच्छा वो काम करने वाली कौन है? करने वाली कौन? अलमरअतु वुमेन, द वुमेन। इसमें आपको दिए बुक में वही लिखा, मैं अलग नहीं लिखा। द वुमेन कुकड द फूड, द वुमेन कुक द फूड। अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते खत यहाँ से नहीं करना, बल्कि सब्जेक्ट को ट्रांसलेशन में पहले लेके आना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा होता ट्रांसलेशन करते खत। लिखते वक्त वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त फर्स्ट सब्जेक्ट का करना, उसके बाद वर्ब का करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट का करना। मिसाल के तौर पर तबख़त, ये क्या है? वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रांसलेशन करते हम वर्ब का फर्स्ट नहीं कर रहे। कुक द वुमेन द फूड ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे? सब्जेक्ट का फर्स्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन। द वुमेन कुक्ड द फूड, औरत खाना पकाई। तो औरत ये फ़ाइल है, काम करने वाली है, कुकिंग का काम करने वाली है, तो उस पर तो पेश रहेगा। तो उलमा जो होते हैं ना, उलमा आलिमा स्कॉलर्स बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश के अरबी पढ़ते। कैसा पढ़ते जी? ऐसा कैसा आता? तो ये ग्रामर्स मालूम रहते हैं उन लोगों को, ये क़वाइद, ये बेसिक्स जो है ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो रहते हैं अरबी के, वो वहाँ मालूम रहते हैं उनको, कहाँ पर ज़ेर पढ़ना, कहाँ पर पेश पढ़ना बोल के। इसलिए उनको बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश के एक मरतबा बोले वो तबख़ा का जो टेबल है, वो वेट के पे कितने टेबल आते पूरे उन लोगों को मालूम रहते, याद कर लेके रहते, पूरे वो याद करके रहते। तो वो वेट पे उसके हिसाब से उसको बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश के डायरेक्ट वो देखते ही बोल रहे। ये सेकंड वर्ड को बाद में पढ़ते ख़त नहीं, इसको बाद में पढ़ते। हाँ, रीडिंग में पहले सेकंड वर्ड को देखते, सेकंड क्या है देखते, क्योंकि अगर इस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं डाला ना, मैं नहीं डाला तो तीन तरीक़े से पढ़ सकता हूँ मैं इसको, 3-4 तरीक़े से। तबख़त पढ़ सकता हूँ मैं इसको, तबख़्तू पढ़ सकता हूँ मैं, तबख़्ती पढ़ सकता मैं, तबख़्ता भी पढ़ सकता मैं, इसको तबख़्ता पढ़ सकता मैं, तबख़्ती भी पढ़ सकता, तबख़्तू भी पढ़ सकता, तबख़त भी पढ़ सकता। सेकंड वर्ड को देखते ही फ़ौरन मैं क्या करूँगा? वो तबख़त बोल के पढ़ूँगा। कई को या थर्ड पर्सन है यहाँ पर, तो थर्ड पर्सन के लिए ज़हाबा से ज़हाबत, शी वेंट, अच्छा शी कुक्ड, तबख़त। ये अगर नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता, ये बच्ची, ये औरत की जगह कोई आदमी का नाम अगर रहता, रजुल बोल के अगर रहता, मैन, द मैन कुक्ड बोल के रहता, तो ये पहले तो ये तबख़त रहता ही नहीं था वहाँ पर, तबख़त रहता ही नहीं था। उस वो लिखने वाला गलत होता हो, अरे क्या लिखा रहे, अरबी रॉन्ग लिखा बोल के बोलते। यहाँ पर नेम कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी अगर नहीं रहा, खाली डायरेक्ट ऐसा है और ये वर्ड है। जस्ट 2 वर्ड में भी वर्बल सेंटेंस होता है ना, उसमें रहता, वर्बल सेंटेंस में भी 2 वर्ड्स वैसे भी रहते, लेकिन उसमें भी 3 मीनिंग्स आपके वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता ही रहता उसमें भी। ये सिंगल में से 2 निकालते, वर्ब सब्जेक्ट 2 निकालते। इसको आप पढ़ते, अब तबख़त अत्ताम भी पढ़ सकते हैं उसको, शी कुक्ड बोल के। अब इसको तबख़्तू भी पढ़ सकता मैं, तबख़्तू, आई कुक्ड द फूड। तबख़्ता भी पढ़ सकता, यू कुक्ड द फूड। और तबख़्ती भी पढ़ सकता, शी कुक्ड, मतलब यू फॉर फीमेल, यू कुक्ड द फूड, ऐसा हो सकता। तो वर्ब आपके टेबल्स जिसको याद रहते रहे, टेबल्स याद रहने वालों के लिए ईजी रहता है। लास्ट ईयर लिखा था मैं, मतलब फर्स्ट सेम में, कोई एक टेबल याद करे तो पूरे टेबल याद हो जाते हो। फाइल जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है हमेशा उस पर पेश रहता है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। और मफ़ऊल जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उस पर ज़बर रहता है। इसलिए कुरान पढ़ते वक्त ने
कुरान पढ़ते वक्त बहुत एहतियात से पढ़ना, ख़ास कर अल्लाह ताला का नाम जब भी आता। मिसाल की तरफ भी खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बोल के है, खलक़ल्लाहु, खलक़ अल्लाहु, अल्लाह पे पेश है, वो पेश के साथ ही पढ़ना हो, वो वहाँ पर सब्जेक्ट है, अल्लाह ताला फ़ाइल है। अल्लाह क्रिएट स्काई एंड अर्थ बोल के है, ज़मीन आसमानों को अल्लाह ताला बनाया। इसको उल्टा अगर कर दी खलक़ल्लाह नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर अल्लाह को ज़बर के साथ पढ़े तो कैसा हो जाता? ही क्रिएट अल्लाह बोल के कैसा हो जाता? यानी कोई और एक है, वो बनाया पैदा करा अल्लाह ताला को, ज़मीनों को आसमानों को, ऐसा हो जाता। नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो अल्लाह ताला का नाम जहाँ पर भी आता नहीं, पर एकदम से अटेंशन हो जाना, एकदम से जल्दी में पढ़े ऐसा निकल लेना, दिख फ़ौरन ठहर जाना, मीनिंग्स बदल जाते हैं। अब समझा दिया ना मैं आपको, वर्ब पे सब्जेक्ट पे पेश रहता। जब अल्लाह ताला एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अल्लाह ताला सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उस पर पेश रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर रहा तो उस पर ज़बर रहता। जैसे हम अल्लाह ताला की इबादत करते, हम अल्लाह ताला की इबादत करते, इबादत हम करते, किसकी करते? अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला माबूद है। अब उस जगह पर जो है आबदा बोल के, ये आपकी आबद या आबूदू बोल के अगर करें, या आबूदू बोल के फिर अल्लाह बोल के लिखे, अब लिख वो एक ऐसी चीज़ है, वो लिखना भी गलत है था, गुनाह होता, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की बात है। या आबूदू अल्लाहु अगर कोई पढ़े और आप तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो या जहाँ पर भी रब का नाम आता है वहाँ पर संभल के पढ़ना, जो लिखा हुआ वो इसके आगे पढ़ना। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करता हूँ मंडे के दिन।